नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ को समझेंगे। इससे पहले कि हम शुरू करें, मेरी आपसे एक बहुत ही प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक ये बात पहुंच जाए कि न्यू वीडियो आ चुका है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माली और वाली जो है वो दोनों बहनें हैं और वो अपनी समर वेकेशन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हैं। उनके पेरेंट्स ने एक बहुत ही लंबी चौड़ी ट्रिप प्लान की है उनके समर वेकेशन के लिए, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी बहुत ज़्यादा लंबी है। उनका पहला ठहराव होता है उनकी नानी के यहाँ पर, जो कि है हरियाणा में। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनकी नानी का जो घर है उनके आजू बाजू बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़े खेत हैं। मल्ली और वल्ली जो है वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनकी नानी के घर में बहुत ही बड़े बड़े ढेर लगे हैं वैरायटी ऑफ ग्रेन्स के। ग्रेन का मतलब होता है अनाज। उनकी जो मम्मी है, मामी है और मामा जो उनके मैटरनल अंकल जिन्हें कहते हैं, अलॉन्ग विद दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ वो बिजी हैं स्मॉल स्टोन्स और हस्क छांटने में ग्रेन से, यानी कि अनाज से स्मॉल छोटे छोटे स्टोन, छोटे छोटे पत्थरों को और कचरे को बीनने में व्यस्त हैं। जो अनाज है उसमें से मल्ली और वल्ली जो है वो क्यूरियस हो जाती हैं जानने के लिए कि कैसे होता है। उनकी नानी ने नोटिस कर लिया कि ये दोनों को क्या है, क्यूरियोसिटी आ गई है, ये दोनों उत्सुक है जानने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम इनमें से पत्थरों को और जो कचरा है उसे हटा रहे हैं ताकि ये जो अनाज है वो खाने के लिए तैयार किए जा सके। तो वो जाते हैं उनके घर के पीछे आजू बाजू और देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़े बड़े खेत हैं और पशु वहां पर घूम रहे हैं। तो उन्हें बिजी रखने के लिए नानी उन्हें चैलेंज देती है कि वो जो है अनाज में से जो है छोटे छोटे पत्थरों को हाथ से निकालें, लेकिन उन्हें अपनी आंखें बंद रखना होगा। ये जो मेथड है हाथ से पिक करने की एक मिक्सचर में से, ताकि उसे अलग किया जा सके कुछ चीज़ों को, जैसे कि स्मॉल स्टोन्स को और हस्क यानी कि उसमें हम बोल सकते हैं कि कचरे को, व्हीट या राइस से, उससे हम कहते हैं हैंड पिकिंग। इसको डन किया जाता है कि इस मेथड को किया जाता है किस बेसिस पर, डिफरेंस इन साइज पे, कलर पे या फिर शेप ऑफ पार्टिकल्स पे। अगर पार्टिकल्स जो है उसमें प्रेजेंट, अगर स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट है तो उन्हें हम हाथ से पिक करके भी इजीली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हैंड पिकिंग मेथड बहुत ही कन्वीनियंट फील होती है। अब खाना खाते समय मल्ली और वली जो है उन्हें गरम गरम पुलाव सर्व किया गया था। जब वो खाना खा रहे थे तो नानी ने ऑब्जर्व किया कि जो मल्ली है उसने अपने जो खाने में से या फिर जो पुलाव है उसमें से जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, उसे छांट कर अलग निकाल कर रख दिया। तो वाली जो उसकी बहन है उसने कहा कि हाँ ये देखो, ये हैंड पिकिंग मेथड का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, यानी कि ताना मारते हुए कहा। नानी ने उसे बहुत सारे बेनिफिट बताए ब्लैक पेपर खाने के और उन्होंने उस एनकरेज किया कि इसे मल्ली को कि वो खाए। अब लेटर उस दिन में उनके जो मामा है उन्हें वो फील्ड्स में यानी कि खेतों में ले जाते हैं। वहां पर वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो हार्वेस्टेड व्हीट है यानी कि कटा हुआ जो अनाज है, जो गेहूं है, उनके ढेर लगे हुए हैं, स्टॉक्स ले आए हैं फील्ड्स में, और कुछ स्टॉक्स जो है वो स्प्रेड कर दिए गए हैं यानी कि फैला के रखे गए हैं खेत में सुखाने के लिए। तो उन्होंने ना एक एक स्टॉक उनमें से उठाकर देखा और नोटिस किया कि उसमें बहुत सारे ग्रेन जो है उससे अटैच। तो वो देखते हैं कि जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स से हैं यानी कि कुछ जो किसान लोग हैं वो उन स्टॉक्स को एक बहुत बड़े मोटे तने पर जो है उसे पीट रहे हैं। तो वाली जो है उसके मामा से पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मामा बताते हैं कि ये उसे पीट रहे हैं यानी कि उस अनाज की उन स्टॉक्स को पीट रहे हैं ताकि उनमें से जो ग्रेन है उसे सेपरेट किया जा सके। इस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग, यानी कि जो प्रोसेस ग्रेन्स को सेपरेट करने की उनके स्टॉक्स से, उसे कहा जाता है थ्रेशिंग। फार्मर्स जो है बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और उनके जो काम को वो एंजॉय भी करते हैं और टाइम टू टाइम वो जो है काम करते करते गाना भी गाते हैं। तो दोस्तों फिर वो देखते हैं कि जो ग्रेन को उन्होंने, जिस अनाज को उन्होंने सेपरेट किया था, वो मिक्स हो जाते हैं
भूसे के ढेर के साथ, यानी कि जो कचरा वहाँ पर पड़ा होता है उसके साथ वो मिक्स हो जाते हैं। तो वो दोनों बातचीत करते हैं कि फिर अब ये इन्हें किसे छाटेंगे। तो यहाँ पर एक मेथड होती है, ये जो बाम्बू ट्रे रहती है जिसे हम सूप कहते हैं, उस पर अनाज को डाला जाता है और फिर इस तरह से किया जाता है ताकि ये जो हैवियर यानी कि जो अनाज के दाने होते हैं वो हैवियर होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं और जो भूसा या कचरा जो होता है वो हवा में उड़कर इस तरह से चल जाता है। तो ये जो मेथड है हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को सेपरेट करने की हवा के द्वारा, उसे हम कहते हैं विनोइंग। यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में है ना बहुत सारे जो नए नए वो आ गए हैं, एडवांसमेंट्स आ गए हैं, नई नई मशीन्स आ गई हैं, इन्हें थ्रेशर्स कहा जाता है, जिसका यूज करके ये और भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट डे मल्ली और वली जो है उन्होंने एक ट्रेन बोर्ड की अहमदाबाद की, ताकि वो जो है उनके पापा के दोस्त घनश्याम अंकल से मिल सके। जाने से पहले उन्होंने अपनी मामी से रिक्वेस्ट की कि वो जो है मीठी पूरी उनके लिए बना दे। तो वाली ने कहा क्या मैं आपकी मदद करूं इसके छानने में? तो मामी ने कहा कि नहीं, मतलब बनाने में। तो मामी ने कहा नहीं, इसे बनाने से पहले हमें जो है यहाँ इसका जो ब्रेन है उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो वाली ने कहा हम ऐसे कैसे करेंगे? उन्होंने कहा हम इसे छानेंगे। सीविंग ये हमें अलाउ करती है कि हम फाइन फ्लोर पार्टिकल्स को उससे पास कर सकें होल्स से, और जो बड़े पार्टिकल्स ऐसे जैसे कि ब्रान और स्मॉल स्टोन्स जो है वो उसमें रह जाते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि हम जब खाना खाते हैं तो जो छोटे कंकर जो हमें नहीं भी दिखते वो इसमें हट जाते हैं, मतलब थोड़ा बड़े साइज के। अब यहाँ पर अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर क्या सारे जो होल्स है सीव के सेम साइज के होते हैं? क्या कुछ डिफरेंस होता है यहाँ पर इनके साइज के बीच में? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप जाकर अपने घर में जो छन्नी होगी उसे देखिएगा। अब अहमदाबाद रीच करने पर या पहुंचने पर वो विजिट करते हैं साबरमती आश्रम में अलॉन्ग विद घनश्याम भाई। वहां पर वो उन्हें पता चलता है नमक सत्याग्रह के बारे में, जैसे डांडी मार्च कहते हैं। मली ने अर्ज किया कि यहाँ नमक जो है कॉमन साल्ट वो ऑब्टेन्ड कैसे होता है? तो घनश्याम भाई ने कहा कि वो सी वाटर यानी कि समुद्र के पानी से होता है। समुद्र का पानी जो है मिक्सचर होता है नमक और कुछ अदर सब्सटेंस का जो उसमें घुले होते हैं वाटर में। इसे ऑब्टेन करने के लिए जो सी वाटर है उसे हम शैलो पिट्स यानी कि इस तरह से बनाकर रखते हैं और सनलाइट यानी कि धूप में सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और यहाँ पर एक सॉलिड मिक्सचर रह जाता है कॉमन साल्ट। फिर उसमें से हम जो है ऑब्टेन करते हैं उसको और प्योरीफाई करने के बाद में। तो अब जो बच्चे हैं वो उनके दादा दादी के पास जाते हैं जो कि पुडुचेरी में रहते हैं, जो कि हमारे साउथर्न इंडिया का एक पार्ट है। तो माली और वली जो है वो एक्साइटेड है उनके पुराने दोस्त और उनके नेबरहुड फ्रेंड बालन से मिलने के लिए। पुडुचेरी पहुंचने के बाद वो बात करते हैं अपने पुराने दिनों की और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि शाम हो जाती है। वो दादी का चाय पीने का टाइम है। तो दादाजी बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। तो बच्चे बोलते हैं कि हम भी आगे मदद करेंगे। दादाजी ने चाय तो बना ली, तो वो शेयर करते हैं कि कैसे हम चाय बनाएं। अब चाय बनाने के बाद बालन जो उनका दोस्त है वो बोलता है कि आप जो है चाय की पत्तियों को कैसे रिमूव करेंगे? दादा बोलते हैं ऑब्वियसली स्ट्रेनर के साथ यानी कि एक छन्नी के साथ में। लेकिन अगर हमारे पास छन्नी नहीं भी होगी तो भी हम इसे रिमूव कर सकते हैं। बच्चे पूछते हैं कैसे? तो कि उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, इसे थोड़ा सा है ना टेढ़ा करके डाल दो चाय को उस कप में। जब वो डाल देंगे तो वो जो है नीचे टी लीव्स रह जाएगी। तो जो प्रोसेस है हेवियर इनसॉल्युबल कंपोनेंट के बॉटम में जो है बैठने की, यानी कि जब तक वो चाय बनी थी, चाय बनने के बाद जो टी की पत्तियां हैं, चाय पत्ती है, वो बॉटम में बैठ जाती हैं क्योंकि वो हैवियर होती हैं और घुलती नहीं आसानी से। तो जो प्रोसेस है हैवियर जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट की नीचे बैठ जाने की बॉटम में, उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। और जब वाटर को रिमूव किया जाता है उस वेसल को टिल्ट करके यानी कि टेढ़ा करके, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। लेकिन दादाजी बोलते हैं लेकिन मुझे यहाँ भी कुछ टी दिख रही है, क्योंकि डिकेंटेशन जो है वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं करता है सारी टी लीव्स को टी से। तो बालन कहता है इसका मतलब ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है सेपरेशन की। दादाजी बोलते हैं हाँ टी तैयार है लेकिन ये है ना प्रॉपर सेपरेट नहीं हुई है। तो जो मल्ली है उसने क्या करा, छन्नी ला कर दी, फिर उन्होंने उसे छाना और फिर वो चाय पीते हैं।
तो दादाजी ने कहा कि इस छन्नी के माध्यम से हमने जो है टी लीव्स को एक स्टनर यानी कि छन्नी में कलेक्ट कर लिया है। तो जो प्रोसेस है टी लीव्स को सेपरेट करने की टी से, उसे हम फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। बालन मल्ली से कहता है कि अगर हम टी स्ट्रेनर यानी कि चाय छन्नी का इस्तेमाल करें मडी वाटर को सेपरेट करने के लिए यानी कि छानने के लिए, दादाजी कहते हैं हम ट्राई कर सकते हैं मडी वाटर को छानने फिल्टर करने के लिए हम एक अगर पीस ऑफ क्लॉथ लें, उसमें हम डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे। तो माली ने कहा कि हम पीस ऑफ क्लॉथ क्यों लें? उन्होंने कहा कि जो स्मॉल होल्स होते हैं और जो पोर्स होते हैं उसमें अपने कपड़े में, उसमें से क्या है ये जो कुछ गंदगी है वो आसानी से पास नहीं होती है। उसके जो होल्स है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो वाटर है वो अभी भी मडी है, थोड़ा गंदा है, उसमें इम्प्योरिटीज सेपरेट हम कर सकते हैं फिल्टर करके विद स्मॉलर होल्स या फिर और पोर्स के साथ। एक फिल्टर पेपर जो है वो एक ऐसा फिल्टर होता है जो कि उसमें बहुत ही फाइन पोर्स होते हैं और वो आसानी से फिल्टर कर सकता है। अब दोस्तों मली और वली जो है वो बोट राइड पर जाते हैं, उनके दादाजी और उनके दोस्त ऑटोकम के साथ। ऑटोकम जो है वो एक फिशरमैन है जो उनके दोस्त है। जैसे ही वो अपनी फिशिंग नेट डालते हैं पानी में, वो पानी में चली जाती है और जैसे ही वो उसे ऊपर खींचते हैं तो जो वाली है वो सोचती है कि इसमें से तो पूरा पानी बाहर निकल गया, ये तो वही फिल्ट्रेशन मेथड है जो उन्होंने सीखी थी। और ये रियलाइज करती है कि जो फिश को कैच करने की जो मेथड है वो उसकी ही जैसी है। लेकिन मली जो है वो फिर देखती है कि यहाँ पर प्लास्टिक बैग से है, ब्रोकन बोतल से है, एक बहुत बड़ी मछली है जिसके दांतों में एक स्ट्रॉ अटक गई है। ये किस कारण होता है दोस्तों? ये होता है पॉल्यूशन के कारण, वाटर पॉल्यूशन। हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। अब माली और वली जो है उनके दादा दादी को बाय कहते हैं और वो जाते हैं ट्रेन से मध्य प्रदेश की ओर। जैसे ही वो भोपाल रीच करते हैं और अपनी मौसी के घर की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम जो है छाछ पिए। छाछ बहुत ही अच्छा होता है गर्मी के दिनों में पीने का। वो ढाबे पर जाकर जब छाछ पीते हैं तो वो देखते हैं कि एक लेडीज इस तरह से जो है बैठी हुई है इस तस्वीर में। वो ढाबे वाले से पूछते हैं कि तस्वीर में ये लेडीज क्या कर रही हैं? तो जो ढाबे वाला है वो एक्सप्लेन करता है कि जो लेडी है वो प्रोसेस कर रही है कर्निंग की। कर्निंग एक प्रोसेस होती है कर्ड यानी कि दही बनाने की, एक बिग मथनी चर्नर की मदद से, ताकि हम जो है बटर को सेपरेट कर सके। इस प्रोसेस में जो बटर है जो कि लाइटर होता है वो फ्लोट होके सरफेस पर यानी कि टॉप पर जाता है, वही जो बटर मिल्क है वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है यानी कि पीछे रह जाता है। वो फिर अपनी मासी के प्लेस पर उनके घर ले आते हैं, वहां पे एंजॉय करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ उनका फाइनल डेस्टिनेशन जो है उनकी ट्रिप का वो होता है शिलोंग मेघालय। तो उनके बुआ के घर आने पर शिलोंग में वो नोटिस करते हैं कारपेंटर को जो कि लकड़ी का एक दरवाजा बना रहा है। काम कर समय उसके हाथों से गलती से जो है नेल्स गिर जाती हैं उस वहां पर रखी धूल पड़ी थी सॉडस्ट में। तो वो कारपेंटर अपने हाथ से उठाना शुरू करता है। तो बच्चे जो हैं क्या करते हैं, उसे कहते हैं कि रुको। वो जाके जल्दी से मैग्नेट लेके आते हैं उनकी भुआ से और वो कारपेंटर से कहते हैं कि इस मैग्नेट को आप उस भूरे पर घुमाइए। जैसे ही वो घुमाते हैं तो जो नेल्स हैं वो उससे अट्रैक्ट होकर चिपक जाती हैं। तो ये सेपरेशन की एक मेथड है, आपने एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स में इसे जरूर पढ़ा होगा। सब्सटेंस जो कि अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से वो मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक